बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 जजेस का जो खत था उसके पीछे आखिर कहानी क्या है, ये सारे राज आखिर खुलकर सामने आ ही गए। ये 6 जजेस ने जो खत लिखा, ये किसके कहने पर लिखा? ये उसी के कहने पर लिखा जिसके कहने पर इमरान खान को अब तक की सजाएं दी जा चुकी हैं। ये कोई कौम के अंदर नया इनकलाब नहीं आया, नई रेवोल्यूशन नहीं आई या किसी की गैरत नहीं जागी। इसके पीछे कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ नाजरीन, शेर अफजल मरवत कोर कमेटी के इजलास में झगड़ा कर बैठे थे, हाथापाई होगी और उसकी तहकीकात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर उन्होंने ये झगड़ा किस वजह से किया। तो नाज़रीन, ये जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये हाई कोर्ट के सामने से कोर कमेटी, उनके जो ऑफिस है पीटीआई का, उसके सामने से मिली हैं और बाकायदा तौर पर मेरे खुद कानों की सुनी हुई बातें हैं और मैं खुद वहाँ पर जाता रहा हूँ। और ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि ख़त लिखा गया है, इसके पीछे जो पूरा राज, पूरी कहानी है, वो जो सामने आई है, वो भी वहीं खड़े होकर हमें पता चली है। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद वड़ैच। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला स्टार्ट करूंगा शेर अफजल मरवत के झगड़े से। शेर अफजल मरवत का कोर कमेटी के इजलास में झगड़ा हो गया। अच्छा, डिस्कस जो वहां पर पॉइंट्स हो रहे थे, वो मेन पॉइंट्स ये थे कि शेर अफजल मरवत के सामने ये डिस्कस किया गया कि हम मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मतलब कि पिटिशन फाइल करेंगे और उनको सजा देंगे। अच्छा, मसला ये था, कोर कमेटी के इजलास में ये डिस्कस हुआ कि हम उनको सजा दिलवाएंगे और चंद और मामलात थे। अच्छा, इसी मामले पर शेर अफजल मरवत इस बात की हमायत कर रहे थे और जबकि कोर कमेटी के इजलास में चंद लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, जब इस मामले को डिस्कस करते करते इनका आपस में झगड़ा हुआ और शेर अफजल मरवत अपने उसी दबंग स्टाइल में आए और इन्होंने उनको मारा। मतलब के सामने जो पार्टी थी, मतलब के सामने जो मेंबर बैठा हुआ था, उसके साथ झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और काफ़ी इनका उधर मतलब के गालम गलोच हो गया ये मामला। अच्छा, उसके बाद कोर कमेटी ने इस मामले को वहीं पर दबाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला दबाया ना सका। काफ़ी लोगों का, काफ़ी साफियों का कॉन्टैक्ट होता है और वो फिर बात आकर सारी फैल गई जितने भी साफियों के दरमियान, और बात अगले दिन निकल गई। और जब ये बात हमने पूछी दूसरा अली गौहर से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी, नईम पन्योता ने कर दी और उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्टी के मामलात हैं और झगड़े तो हर जगह होते रहते हैं। उन्होंने इस लड़ाई की तस्दीक कर दी और शेर अफजल मरवत ने एक तो डेवलपमेंट ये की है। उसके बाद नाजरीन, आ रहा है महंगाई का तूफान और आवाम स्टेबल नहीं कर पाएगी इस तूफान में। पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं और वो तकरीबन बताया जा रहा है 50 रुपये, लेकिन इतनी महंगी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये पेट्रोल महंगा होगा। और दूसरी भी तमाम तर एशिया बहुत महंगी होने जा रही हैं और मुल्क में स्टेबल करना बहुत मुश्किल होगा गरीब आवाम के लिए। और जबकि इसकी दूसरी साइड पर देखा जाए तो कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं सामने आ रहा, बल्कि जो पैकेजेस सामने आ रहे हैं उन पैकेजेस को भी बेचा जा रहा है और गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे सामने से गुजरी हैं। निगहबान पैकेज जो कि नवाज शरीफ के नाम से चल रहा था, वो पैकेज भी बेचा जा रहा है। नून लीग के लोड़े लपाड़े जितने भी हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल करके अपने गांव में, अपने कस्बों में बैठे हैं और उन पैकेजेस को सेल कर रहे हैं, ना कि गरीब के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इस बात पर वजीर आला को, मतलब कि जो पंजाब में, उनको स्टैंड लेना चाहिए। इसके साथ नाजरीन, जो अगली सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी वो थी जजेस के हवाले से। अच्छा, अब जजेस की गैरत जागी। मैंने पीटीआई के अरकान की जब हमने पूछा उनसे ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि हम अल्लाह हक है, अल्लाह ने मतलब कि गैरत जगा दी है जजेस की। और यकदम 6 जजेस की इस तरह गैरत जाग जाना, और ये वही जजेस हैं जिन्होंने केस दर केस इमरान खान को जेल में फेंका। केस झूठे बनाते गए, इमरान खान की मंजिल में ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट पैदा करते गए और इमरान खान को जेल में जाकर फेंका। अच्छा, ये वही 6 जजेस थे। आज तकरीबन इमरान खान को साल होने को है, 265 दिन हो चुके हैं और 365 पे साल ख़त्म होता है। तकरीबन हम साल तो कह सकते हैं, केसेस का तो ज़्यादा अरसा मामला हो गया, 1.5 साल हो चला है। लेकिन आज इतने अरसे बाद जजेस की गैरत जाग जाना ये इम्पॉसिबल है। ये जजेस की गैरत हमेशा से बदनाम की जाती है इस मुल्क में।
हमेशा से जजेस को सामने लाया जाता है, जुडिशली सिस्टम को सामने लाया जाता है और बदनाम करके माफ़ी मांग के इनकी गैरत जाग जाएगी, इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान का इंसाफ टू माई टफ होता जा रहा है, क्योंकि जजेस ने फिर कल समाअत को डिले कर दिया और अब वो सोमवार को होगी। और इसके साथ साथ जजेस दूसरा सुप्रीम कोर्ट में गए शहबाज शरीफ साहब और उनकी मुलाकात हुई। बाकी 6 जजेस को बुलाया गया, 2.5 घंटे मुलाकात जारी रही और उनको जमहूरियत पर इत्तफाक और तमाम तर मसाइल पर यकीन दहानी कराई गई। अब इसके पीछे कहानी क्या है? इनका बैठ जाना और इनका सारी जमहूरियत के साथ रसाई करना और हम जमहूरियत के साथ चलेंगे। आखिर शहबाज शरीफ कौन है? वही मकार, वही है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कह सकते हैं, वही चोर है जिसको आज तक सजाएं सुनाई गई और इसके ऊपर 1 मिनट में सजाएं खत्म कर दी गई। उसके साथ आ जाते हैं काजी फायज ईसा साहब। उन्होंने बैठकर यकीन दहानी कराई है कि जुडिशली आज़ाद है और इससे इंसाफ हमेशा मिलता रहेगा। अब मसला ये काफ़ी गंभीर हो गया। लोगों को जहां पर ये गैरत का निशान 6 जजेस नज़र आ रहे थे, वहां पर ये मसला बदल गया है। लोग इसे और पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग गए हैं। अब मामला इसके पीछे एक और आता है, ट्रंप की हुकूमत। ये मैटर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस सारी कहानी के पीछे। इसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा मज़ीद इसे कंफर्म करने के बाद कि क्या ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके पीछे ट्रंप भी मौजूद है या नहीं। 6 जजेस के पीछे ट्रंप की निशानियां बहुत ज़्यादा हैं और कहानी का बदलना ट्रंप की निशानी, ट्रंप का दबाव कह सकते हैं। तो ये कहानी मज़ीद टफ होती जाएगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।